नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। और हमेशा की तरह ज्योतिष के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले चलें, कैसे हमारे जीवन की धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसको कैसे पूरा करें। बड़ी मुश्किल से तो मिलती है मनुष्य योनि। ये तो यूं ही पशु पक्षियों के रूप में पता नहीं कितने लाखों सालों से हम जीवन बिताते बिताते धीरे धीरे कभी पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते हुए मनुष्य योनि मिली है। और ये महत्वपूर्ण योनि है। ये जो 70-80 साल का जीवन है और उसमें भी 25-30 साल का वो जीवन जिसमें आप युवा हैं, जिसमें आप अच्छा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, यूं ही जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए ज्योतिष हमेशा ही आपको एक दिशा देता है, जीने की दिशा देता है। हमें किस दिशा में क्या काम करना चाहिए। हमें वकील होना चाहिए, ज्योतिषी होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, या अध्यात्म की मार्ग पे चलते हुए कोई योगी हो जाना चाहिए। बहुत से माध्यम हैं धन उपार्जन करने के, और हम इसी भांति आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान वर्धन भी करते हैं और दिशा निर्देशन भी देते हैं। आज धनु राशि, मई का महीना, और जैसा कि आप जानते हैं आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन से रिलेशन है। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी हैं, उन्हें ज्ञान का घमंड होता है, नॉलेज है इसका, उन्हें ईगो भी होता है, तर्क वितर्क करने में अद्भुत होते हैं, पर वाणी पे संयम नहीं होता। कभी कभी अच्छा बोलते बोलते कब किसका दिल दुखा बैठे, कब कठोर शब्द ऐसे बोल दे। तलवार का घाव तो भर भी जाए, लेकिन जिव्या का निकला हुआ शब्द जीवन भर ये घाव भरता नहीं। और धनु, तुम्हें सबसे ज्यादा सावधानी इसी की बरतनी है। कानों के तुम बहुत कच्चे हो, और जो तुम्हारे यार दोस्त भाई बहन मित्र जो भी चचेरे तहेरे या जो बनेंगे, ध्यान रखना तुम्हारा सिर्फ दुरुपयोग होगा। वो तुम्हारे ना मित्र थे, ना हैं, ना होंगे। ये बात गहरी है और इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए। तुम इमोशनल हो, भावुक हो, जो तुम्हारी तारीफ करे उधर बह जाते हो, और फिर तुम्हें अपने पराये का बोध ही नहीं होता। कब तुम अपनों के ही खिलाफ बोलने लगते हो, सच कहूं विभीषण हो जाते हो, और दूसरे तुम्हारा दुरुपयोग भी करते हैं। विभीषण इस सेंस से तो अच्छे हैं कि अध्यात्म की ओर जुड़े, लेकिन अगर दूसरे असुर हों तो समझदारी, अपना भी ज्ञान अर्जन करने की है, अपना भी मंथन करने की है। पहली दूसरी तीसरी तारीख धनु राशि की यात्रा करते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा और अपने मित्रों से रहें सावधान। वो जो हैं चाटुकार, वो जो हैं बगल के आस्तीन के सांप, उनसे रहिए होशियार, क्योंकि आपका यूज होता आया है, फिर यूज होगा। ये 2-3 दिन खतरनाक हैं, उनकी सुन लें, लेकिन ध्यान रखें, अपने पर भी विवेचन करें और अपने परिवार वालों को अपना शत्रु ही ना समझें। वास्तव में तुम एक षड्यंत्र के हमेशा शिकार होते रहोगे, और इसमें मित्र तुम्हारे कम नहीं है। होशियार होना होगा, हेल्थ के प्रति ध्यान देना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की यात्रा के लिए अगर विदेश यात्रा करने का मौका मिले तो यात्रा में भी उतर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे विवाह के लिए भी ये समय अनुकूल आ रहा है। हो सकता है कि इस महीने विवाह की भी बात हो, तो आप अपने पति के प्रति भी ध्यान रखें। वैचारिक, क्योंकि वैचारिक अगर हमारा चिंतन नहीं मिला, डिफरेंसेस डिस्टेंस तनाव पैदा करता है। तो थोड़ा होशियार रहिए, पति पत्नी के संबंधों में भी अनुकूलता बनाए रखिएगा। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। कुछ समय पॉजिटिव, कुछ अच्छा, कुछ घूमने फिरने की योग। विवाह के दृष्टिकोण से पार्टी वार्टी में जाएंगे, कपड़े वगैरह खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदने में परिवार के साथ व्यस्त रहेंगे। और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पेट वगैरह का ध्यान रखिएगा। और अपने, अगर आप फीमेल हैं तो विशेष रूप से पीरियड से संबंधित अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख अक्षय तृतीया है और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण। इस दिन कुछ विशेष बातचीत परिवार के साथ, पति के साथ और अपने बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ मिलना जुलना, और कुछ विशेष कोई विवाह का आयोजन हो सकता है,
कोई पार्टी वार्टी का आयोजन हो सकता है और ये समय आपकी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं, पैसा किसी को उधार ना दीजिए, और अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ज़रूरी दिखाइए। मुझे लगता है कुछ जल्दी थक रहे हैं आप, शरीर में जैसे ऊर्जा की कमी हो रही है, तो अपने खान पीन में ध्यान रखिए, किसी डाइटिशियन से आप मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा आज स्पिरिचुअल भी कुछ बातें हो रही हैं। यूँ तो आप स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उस स्पिरिचुअल के माध्यम से अपनी अर्जित की हुई भक्ति का, अपने अर्जित किए हुए ज्ञान का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा होता है, और दूसरे लोग आपको मोहरा ना बनाएं, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। सूर्य का 14 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है। अब सूर्य आपका भाग्य का स्वामी है, जब वो वृषभ राशि में जाता है तो ये महीना थोड़ा भाग्य थोड़ा साथ कम देगा, मेहनत ज़्यादा होगी, भाग दौड़ ज़्यादा होगी। और मुझे लगता है कि जैसे कोई बीज को भूमि में डालें तो ध्यान रखना पड़ता है, और बीज में खाद भी देनी पड़ती है। अंकुर बाद में आएगा, फल बाद में मिलेंगे, मेहनत अब हो जाएगी। तो ये 2-3 महीने आपके बड़े महत्वपूर्ण, और ये महीना तो विशेष रूप से 15, 16, 17 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। अगर काम के सिलसिले में आप व्यस्त हैं और ऑफिस में भी सहयोग मिलेगा, और इस सहयोग से आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर जॉब चेंज करने की बात है तो उसमें भी फ़ायदे नज़र आते हैं, और कमीशन के कार्यों में विशेष लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि शेयर मार्केट में रुपया न लगाइए, किसी को रुपये उधार मत दीजिएगा, नहीं तो फ़ायदे की जगह लॉस हो सकता है। दोस्त से मिलने के योग, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने के योग, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रुपया कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये योग अच्छा है। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं या फोटोग्राफर हैं या पेंटिंग का काम है, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, या अगर आपका बिजनेस कहीं साड़ी सूट से रिलेटेड या ज्वेलरी से रिलेटेड है तो उसमें भी लाभ है। और अगर आप मीडिया की जगत में हैं तो नेम फेम की प्राप्ति, प्रमोशंस, ये सब अच्छा दिखाई देता है। 19 तारीख को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश हो रहा है। शुक्र जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो ये धन के मामले में ध्यान देना है, कहीं रुपया उधार ना दे दें, फंस जाएगा। और किसी दोस्त कोई मांगे तो ज़्यादा रुपया ना दे दें, अदरवाइज़ मिलने के योग फिर बहुत कम हो जाएंगे। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 21 को वैशाख पूर्णिमा और इसी के साथ साथ कुंभ महापर्व हिंदुस्तान में, इस दिन कुछ दान वगैरह देना चाहिए। और कुंभ में, कुंभक में बैठ के कुछ गायत्री मंत्र का जाप वगैरह भी करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ 22, 23, 24 तारीख की यात्रा है। इस यात्रा में आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लॉस दिखाई देता है, कहीं धन का व्यय हो जाएगा, कुछ जिम्मेदारी वगैरह होगी, कोई बिल वगैरह चुकाने होंगे, तो आर्थिक दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, कुछ खर्च होगा। और कुछ थोड़े से डिप्रेशन में भी हैं, मूड भी थोड़ा ऑफ है, शायद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या परिवार में कुछ ऊंच नीच जिसकी वजह से दिल दुखी है। मुझे लगता है थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा सा शांत रहें, अपनी वाणी पे संयम रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 25, 26, 27 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये अपने भाई बहन या मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन रहा है। विदेश यात्रा भी दिखाई दे रही है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसका हमें ध्यान रखना है, रुपया उधार ना दें। और अगर किसी को दिया है तो उसे मांगिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, कमर का दर्द आ रहा है, और वेरिकोस की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम वगैरह भी तंग कर रही है। और 29, 30, 31 तारीख की अगर यात्रा करेंगे तो इस समय थोड़ा बेहतर, थोड़ा अच्छा, और कहीं पहाड़ों पे जाके घूमने फिरने का योग हो सकता है, कोई देव दर्शन करने की बात हो। धनु, एक बात इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए पुखराज रत्न धारण करने से तुम्हारे लिए हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। मूंगा रत्न धारण करने से अपनी एजुकेशन के लिए और बच्चों के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। और रूबी रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपके भाग्य का निश्चित रूप से भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। और हाँ, संतान होने के बाद आपका भाग्योदय होता है, ये एक और विशेष बात है। इसमें विशेष बात ये रही, इस महीने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है, रुपया उधार नहीं देना है। और अगर कहीं दोस्तों के साथ कहीं पार्टनरशिप वगैरह की बात तो उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि जहाँ तक दोस्त और मित्रों की बात है, तुम्हें कभी भी उनसे फ़ायदा नहीं हुआ,
और तुम्हें होशियार रहना है, क्योंकि तुम्हारा दुरुपयोग ज़्यादा हो सकता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको ब्याज में कोई रुपया मांगे तो मत दीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी द लूज़र। कुल मिला के ये महीना मिला जुला। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।